गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट। क्लास 8 सब्जेक्ट है साइंस। सेकेंड लेक्चर्स में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हॉर्टिकल्चर्स क्रॉप्स। हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट लेक्चर्स में हम लोग क्रॉप्स के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग जो हैं हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लास 8 सेकेंड लेक्चर्स में हैं हम लोग। तो चलिए लेट स्टार्ट नाउ। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स क्या होता है? तो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स आर ऑल्सो ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल, नॉट लार्ज एज अ क्रॉप्स प्लांट। देखिए, जितने ज़्यादा मात्रा में हम लोग क्रॉप्स प्लांट्स लगाते हैं उससे कम मात्रा में हम जो हैं वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स को ग्रो करते हैं, है ना, लगाते हैं। क्रॉप्स सबसे ज़्यादा मात्रा में ग्रो किया जाता है, लेकिन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स ये जो हैं क्रॉप्स की मात्रा में बहुत कम इसको ग्रो किया जाता है। लार्ज स्केल कल्टीवेशंस ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स प्लांट्स इज कॉल्ड हॉर्टिकल्चर्स। हॉर्टिकल्चर्स किसको बोलते हैं सबसे पहले ये समझिए। हॉर्टी मतलब होता है गार्डन। हॉर्टी मीन्स हॉर्टिस मीन्स होता है गार्डन, बगीचा, और कल्चर्स मीन्स होता है कल्टीवेशंस। कल्टीवेशंस मीन्स क्या? खेती। कल्टीवेशंस मीन्स खेती। तो गार्डन, बगीचे। तो हम जो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और फ्लावर है वो एक हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या है? ग्रीन कल्टीवेशंस। ग्रीन कल्टीवेशंस, इसी का जो नाम है वो क्या दिया गया? हॉर्टिकल्चर्स। हॉर्टिकल्चर्स। सो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स प्रोवाइड अस मिनरल्स। यहाँ एक क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद रखोगे। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स प्रोवाइड अस, क्या प्रोवाइड करता है? मिनरल्स। यहाँ देखिए, मिनरल्स एंड विटामिन्स। वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो है हमें क्या प्रोवाइड करता है? मिनरल्स एंड विटामिन्स। अ लिस्ट ऑफ सम हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल्स। अब देखिए, आपको लिस्ट में ये अलग अलग तरह के टाइप्स के क्रॉप्स दिए गए हैं और उसके कुछ एग्जाम्पल है जो क्या हैं, ये हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं। वेजिटेबल, वेजिटेबल्स में आप क्या क्या खाते हो ये देखो। पोटैटो, टोमेटो, कैबेज, स्पिनच, ऑनियन, ऑरेंज, बनानास, ग्रेप्स। ग्रेप्स ये क्या है? फ्रूट्स है। ऑरेंज, बनानास, ग्रेप्स, गुआवा, एप्पल। उसके बाद डेकोरेटिव प्लांट्स। डेकोरेटिव प्लांट्स मीन्स जो हम लोग घर में सजाने के लिए यूज़ करते हैं, या फिर फंक्शंस में जो प्लांट्स को हम लोग यूज़ करते हैं सजाने के लिए, डेकोरेट करने के लिए, वो भी क्या है? हॉर्टिकल्चर्स क्रॉप्स से उसको ग्रो किया जाता है। जैसे कि कॉटन्स, कैक्टस, बोगनविलिया, ये हम लोग डेकोरेटिव प्लांट्स में यूज़ करते हैं। उसके बाद है फ्लावर्स, जैसे कि रोज़, जैस्मिन, मैरीगोल्ड एंड बाल्सम। ये क्या है? फ्लावर्स है। ये भी किस में आता है? हॉर्टिकल्चर्स क्रॉप्स में। तो हमारे हॉर्टिकल्चर्स क्रॉप्स में कौन कौन सब आता है? वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, डेकोरेटिव प्लांट्स एंड फ्लावर्स। ये सब क्या हैं? हमारे हॉर्टिकल्चर्स क्रॉप्स। अब आते हैं हम लोग तो हमने हॉर्टिकल्चर प्लांट्स के बारे में देखा। उसके बाद है क्रॉप सीजन। सीजन्स, क्रॉप सीजन्स क्या होता है? फसलों का सीजन। समय समय पर अलग अलग फसलों को हम लोग लगाते हैं। तो कौन समय में कौन फसल्स को लगाना चाहिए और क्यों उस समय में ही इसको क्यों लगाया जाता है, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए, इन आवर कंट्री, हमारे कंट्री में जो है, देयर आर टू सीजन। सबसे दो बड़ा सीजन है। एक है नॉन एज रबी सीजन और दूसरा है खरीफ सीजन। ठीक है, एक है रबी सीजन और दूसरा खरीफ सीजन। ये दो मेन सीजन हैं जिसमें इंडिया में सबसे ज़्यादा जो है क्रॉप्स को लगाया जाता है। अब रबी क्रॉप्स में कौन कौन से ऐसे क्रॉप्स आते हैं? रबी क्रॉप्स में कौन कौन से क्रॉप्स आते हैं? द रबी क्रॉप्स विच आर सोन ड्यूरिंग विंटर आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स किसको कहा जाता है? ऐसे क्रॉप्स जो विंटर के दौरान जो है लगाए जाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? रबी क्रॉप्स।
रबी क्रॉप्स सीजन्स लास्ट फ्रॉम अक्टूबर या नवंबर टू मार्च अप्रैल। ये कब से स्टार्ट होता है? अक्टूबर या नवंबर से कब तक रहता है? मार्च या अप्रैल तक रबी क्रॉप्स को लगाया जाता है। अब रबी क्रॉप्स आर सोन इन द बिगिनिंग ऑफ विंटर, ये विंटर के शुरुआत में होता है, जैसे कि अक्टूबर या नवंबर से शुरू हो जाता है विंटर का सीजन, एंड हार्वेस्टेड इन मार्च अप्रैल, और उसको जो है ये ख़त्म कब होता है? मार्च और अप्रैल में। दैट इज़ वाई रबी क्रॉप्स आर ऑल्सो कॉल्ड विंटर क्रॉप्स, इसलिए हम लोग इसको रबी क्रॉप्स को विंटर क्रॉप्स भी बोलते हैं, है ना। जैसे कि आप रबी क्रॉप्स में क्या कौन कौन से प्लांट्स लगाते हैं? वीट, गेहूँ, जाम, बार्ली, पोटैटो, ये सभी क्या हैं? रबी क्रॉप्स। ये सब क्या हैं? रबी क्रॉप्स हैं। पोटैटो प्लांट्स, बार्ली प्लांट्स, मस्टर्ड्स प्लांट्स, ये सब क्या हैं? रबी प्लांट्स, है ना। देन अब हम बात करते हैं खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स क्या होता है? ये कब से शुरू होता है इसका सीजन? इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। खरीफ, द क्रॉप्स विच आर सोन ड्यूरिंग रेनी सीजन्स आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स जो है ये हमको रेनी सीजन, बरसात के समय में दिखाई देता है। ये फसल हमको कब दिखाई देता है? बरसात के समय में, रेनी सीजन, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? खरीफ फसल्स। खरीफ क्रॉप्स सीजन्स लास्ट फ्रॉम जून या जुलाई टू सितंबर या अक्टूबर। ये जून जुलाई से शुरू होता है और ख़त्म कब होता है? सितंबर या अक्टूबर में, है ना। तो खरीफ फसल्स कब से स्टार्ट होता है और कब तक होता है? जून जुलाई से स्टार्ट होकर के सितंबर या अक्टूबर तक चलता है। खरीफ फसल्स लगाए जाते हैं, इसलिए हम खरीफ फसल्स को क्या और बोला जाता है? समर क्रॉप्स। इसको खरीफ फसल्स को और क्या बोलते हैं हम लोग? समर क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स आर सोन द बिगिनिंग ऑफ मानसून सीजन्स जून जुलाई एंड हार्वेस्टेड द एंड्स ऑफ मानसून सितंबर या अक्टूबर। खरीफ फसल जो हैं उसकी शुरुआत हम लोग मानसून सीजन में जून या जुलाई से करते हैं, और उसका जो ख़त्म करने का, काटने का समय आता है वो कब होता है? सितंबर या अक्टूबर में। अब उस खरीफ फसल्स में कौन कौन से फसल्स लगाए जाते हैं? तो ये देखिए, पैडी प्लांट्स, मेज, मक्का का प्लांट्स आता है, उसके बाद ग्राउंड नट्स प्लांट्स, कॉटन प्लांट्स, ये जो रुई का पौधा है, ये सब हम लोग किस समय लगाते हैं? जून जुलाई से लेकर के सितंबर या अक्टूबर तक ये सभी खरीफ फसल्स को लगाए जाते हैं। तो आप लोग इस लेक्चर्स में रबी फसल और खरीफ फसल्स के बारे में हमने डिस्कस किया। इसके बारे में आप लोग एक शॉर्ट नोट लिखोगे और उसके नीचे एग्जाम्पल में ये जितने भी क्रॉप्स हैं रबी के अलग और खरीफ के अलग अलग एग्जाम्पल्स को डिनोट करोगे, और इसमें कोई भी हार्ड वर्ड होगा तो वो आप हमें लिख करके सेंड करोगे और हम उसका आंसर देने का कोशिश करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग पढ़ेंगे क्या? एग्रीकल्चर्स प्रैक्टिस। अब खेती कैसे की जाती है उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो टेक केयर एंड बाय बाय।